ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। देवर्षि नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः एव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैंने मुग्ध होकर स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। शंकर जी बोले, हे सुरवरे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनकी दोनों भुजाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। जय श्री कृष्ण। कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कटरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो। सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई है। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे। बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है। उसी में तुम्हारी नत बह कर आई और मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आए, जैसी बहू को आई सबको आए। जय श्री कृष्ण।
लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लेता। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बुधवार की कथा। एक साहूकार का लड़का बुधवार के दिन बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं माना। ससुराल में जाकर उसने कहा कि मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास ने कहा कि मैं तो बुधवार को विदाई नहीं करूंगी, लेकिन वह नहीं माना और बुधवार को ही विदा करके ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी। उसने कहा मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। पीछे से बुधवार उस लड़के का रूप बनाकर पानी लेकर आ गए। बहू ने पानी पिया। बुध पास में बैठ गए। जब लड़का पानी लेकर आया तो बोला तू कौन है। बुध बोला यह मेरी बहू है। लड़के ने कहा नहीं, यह मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गए। उनकी सारी बातें सुनकर पंचायत ने बहू से कहा कि तुम्हारा पति कौन है। उसने बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा कि जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जाएगा बहू उसकी होगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया। करवा बंद कर दिया। पंच बोला तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक किया। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन कोई बहन के भाई ससुराल में जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने साहूकार को नाटक दिखाया वैसे किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। गोवर्धन पूजा अन्नकूट। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई करके भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन गोबर से बनवाएं। गोबर पर गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाएं और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बंधावे गाएं। पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दे दें। गोवर्धन पूजा की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की तरह इस आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर सभी ब्रिजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एक मात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वीगृह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा
बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवाम्ब। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब जनि करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जान जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु बास तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्महु बाला। भयो गोप भय दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित्य सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संघारी। तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव इतलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारे, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोही रावण वह हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिरत धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्याक्ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की।
जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता, सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्णा। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ दार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा।